हेलो दोस्तों। आज इस वीडियो में मैं आपको एक्साइटल ब्रॉडबैंड के बारे में कंप्लीट डिटेल्स देने की कोशिश करूंगा। जैसे कि इंस्टॉलेशन कॉस्ट क्या आती है जब आप फर्स्ट टाइम एक्साइटल ब्रॉडबैंड को लगवाते हैं, एंड इंस्टॉलेशन के लिए पोल से आपके घर की कितनी दूरी होनी चाहिए, स्पीड कितनी एक्साइटल में मिलती है, प्लान कितने सस्ते हैं या फिर महंगे हैं, और मेन जो टॉपिक है वो है एक्साइटल सर्विस आपको कैसे प्रोवाइड करता है। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू कर। मैं आपको बता देता हूँ कि एक्साइटल ब्रॉडबैंड जो न्यू कनेक्शन प्रोवाइड करता है उसके लिए मैक्सिमम वो 1 किलोमीटर तक का कनेक्शन प्रोवाइड कर देता है। जो मेरे केस में है वो पोल से मेरे घर की दूरी जो है वो है लगभग 700 मीटर। इतनी दूरी होने के बाद भी मेरे घर में एक्साइटल ब्रॉडबैंड को इंस्टॉल कर दिया गया है। नॉर्मल केस में जो एक्साइटल है वो 200 से 300 मीटर तक न्यू कनेक्शन देने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेता है, लेकिन इससे ज़्यादा दूरी होने पर आपको फाइबर केबल का कॉस्ट अपने वेंडर को देना। अब बात कर लेते हैं कि आप एक्साइटल ब्रॉडबैंड को लगवाने के लिए रिक्वेस्ट कैसे डाल सकते हैं। सबसे पहला तरीका है कि आप गूगल पर सर्च करें अपने नियर बाय जो एक्साइटल का वेंडर है उसके बारे में। वहाँ जाकर आप उससे क्लियर सारी बातें कर सकते हैं एंड बुकिंग भी कर सकते हैं। और दूसरा तरीका होता है कि आप ऑनलाइन जाएं गूगल पर, वहाँ सर्च करें एक्साइटल ब्रॉडबैंड की साइट एंड वहाँ पे जाके अप्लाई करें। एंड आप एक्साइटल ऐप से भी इसको बुक करने के बाद में एक्साइटल का इंजीनियर आपका जो लोकल एरिया है वो विजिट करेगा। और विजिट करने के बाद में वहाँ पर जो भी एक्साइटल का जो जंक्शन बॉक्स होगा नियर बाई इलेक्ट्रिसिटी पोल के ऊपर, वहाँ से एक ऑप्टिक फाइबर केबल को आपके घर तक लेकर वहाँ से जाया जाएगा। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, स्प्लैशिंग मशीन से आपका जो ऑप्टिक फाइबर है वो मेन लाइन से कनेक्ट किया जा रहा है। ये जो सामने आप मशीन देख रहे हैं इसका नाम स्प्लैशिंग मशीन है, जो कि फाइबर ऑप्टिक केबल को स्प्लाइस करने में यानी कि उसको ज्वाइन करने में यूज़ किया जाता है। एंड ज्वाइन करने के बाद में आप देख सकते हैं एक स्लीव लगाई जाती है। एंड उस स्लीव को लगाने के बाद में ऊपर वाला जो चैम्बर है उसमें उसको रखकर हीट किया जाता है, जिससे कि जो भी जॉइंट है वो दोबारा वहाँ से ब्रेक ना हो। स्प्लाइसिंग करने के बाद में जो भी इस जंक्शन बॉक्स के अंदर जितनी भी केबल्स थी फाइबर ऑप्टिक की, उसको प्रॉपर राउट किया जाता है ताकि जितने भी कनेक्शंस इस बॉक्स से चल रहे हैं वो डिस्टर्ब ना हो। ये जो आप ऊपर से केबल देख रहे हैं वो हमारा ही फाइबर ऑप्टिक केबल है जो कि इसमें ज्वाइन हुआ है। एंड फाइनली जितने भी फाइबर ऑप्टिक केबल थे उनको स्प्लाइस करने के बाद में इस बॉक्स को पैक कर दिया जा रहा है। एंड अब जो लास्ट स्टेप पर हम लोग चल रहे हैं, ज्वाइन करने के बाद में बिजली के जो पोल है उसके ऊपर ऊपर से ये जो फाइबर ऑप्टिक केबल है आपके प्रेमिसेस यानी कि जो भी आपका घर है वहां तक लेकर जाया जाता है। मेरे केस में जो दूरी है वो काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 700 मीटर की दूरी है। उसके बावजूद भी मुझे कनेक्शंस प्रोवाइड कर दिया जा रहा है। एंड जो मेरे से चार्ज है वो भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिया गया है। सिर्फ जो भी कॉस्ट रहता है वो रहता है इंस्टॉलेशन का 500 रुपया। आपको 500 रुपया अपने वेंडर को देना होता है। एंड उसके बाद वो जो है इंस्टॉलेशन आपके यहाँ पर कर देंगे। लेकिन कोई कोई वेंडर होते हैं जहाँ पर अगर दूरी ज़्यादा है तो वो आपका जो फाइबर ऑप्टिक केबल है उसका चार्ज लेते हैं। जो फाइबर ऑप्टिक केबल का चार्ज है वो 5 से 10 रुपए तक वेरी करता है अलग अलग जगह के हिसाब से। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे घर तक फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन जो है वायर आ गई है एंड राउटर के अंदर उसको लगा दिया गया है। और ये जो राउटर है ये यूबी कॉम का है, काफ़ी अच्छा
तो अब चलिए एक्साइटल फाइबर ब्रॉडबैंड के जो प्लान्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो एक्साइटल ब्रॉडबैंड है ये दो तरीके के प्लान्स ऑफर करता है। पहला वाईफाई ओनली एंड दूसरा जो होता है वो वाईफाई प्लस ओटीटी प्लस आईपीटीवी। हम सारे प्लान्स इसमें कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। तो जो स्टार्टिंग स्पीड होती है एक्साइटल ब्रॉडबैंड की वो होती है 200 Mbps का बेसिक प्लान, जहां से एक्साइटल ब्रॉडबैंड के प्लान शुरू होते हैं। तो चलिए इसके जो प्लान है उसको हम बात कर लेते हैं। तो 200 Mbps का प्लान लेने के लिए आपको मिनिमम 3 महीने का प्लान लेना पड़ेगा, जिसकी कॉस्टिंग तो विद जीएसटी जो है वो आता है 2227। और अगर आप एक महीने का बात करें कि आपको इसका एक महीने का कितना पड़ेगा, तो वो पड़ेगा आपको 742 रुपया इंक्लूसिव जीएसटी। एंड 3 महीने के बाद आता है आपका 6 महीने का प्लान, सेम 200 Mbps का, उसकी कॉस्टिंग आपको पड़ेगी 3887। एंड इसमें अगर आप मंथली देखें ये आपको कितना पड़ता है, तो ये पड़ेगा आपको 648 रुपीज़ का, जो कि पहले से सस्ता है। एंड 6 महीने के बाद आता है 9 महीने का प्लान, जिसका टोटल पेमेंट आता है 5512 यानी 5512 रुपीज़। एंड अगर आप इसको भी देखें आपका मंथली कॉस्टिंग क्या आती है, तो इसका आता है 612 रुपीज़ इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। एंड लास्ट आता है इसमें 12 महीने का प्लान, जो कि आपको टोटल देना होगा 6599। एंड सबसे सस्ता आपको 12 महीने का ही प्लान पड़ेगा। इसमें आपको जो मंथली पड़ेगा वो पड़ेगा 550 रुपीज़ इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। एंड टोटल जो आप वन टाइम पेमेंट करेंगे एक्साइटल को वो रहेगा 6599। तो गाइस 200 Mbps के बाद में आता है आपका 300 Mbps। 300 Mbps भी 4 तरीके के प्लान में आता है, 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना और 12 महीना। तो चलिए मैं चारों के बारे में आपको कंप्लीट बता देता हूँ। 3 महीने का प्लान आपको पड़ेगा 300 Mbps का, उसकी कॉस्टिंग रहेगी 2581। 6 महीने का जो प्लान है उसका रहेगा आपको 4241। 9 महीने का प्लान रहेगा 6043। एंड जो 12 महीने का प्लान है वो आपको पड़ेगा 7307। एंड जो सबसे सस्ता प्लान आपको पड़ेगा 300 Mbps में, वो आपका 12 महीने वाला ही रहेगा, जिसकी आपको मंथली जो खर्चा आएगा वो आएगा 609 रुपीज़ यानी 609 रुपये पर मंथ। एंड आपको इसको 12 महीने के लिए लेंगे तो ये आपको टोटल पड़ेगा 7307 रुपीज़। एंड जो दूसरे दो प्लान हैं 200 Mbps, 300 Mbps, OTT प्लस IPTV, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइस जो 200 Mbps है, जिसमें आपको OTT और प्ले टीवी ऐप मिलता है, उसका जो 3 महीने का कॉस्ट है वो है आपका 3182। 6 महीने का आपका है 5657। एंड 9 महीने का आपका है 7954। एंड लास्ट है जो 12 मंथ्स का है वो है 9898। यानी कि आप देख सकते हैं वाईफाई ओनली प्लान्स जो हैं वो OTT और ये जो IPTV है इनसे कम में ही आपको पड़ जाता है। तो चलिए गाइस अब हम बात कर लेते हैं 300 Mbps, जिसमें आपको IPTV और जो आपका OTT है वो सारा मिल जाता है। इसमें भी सेम है, 3 महीना, 6 महीना और 9 महीना और 12 महीना। 3 महीने का प्लान आपको पड़ता है 3271। 6 महीने का पड़ता है 5834। 9 मंथ्स का पड़ता है आपको 8220। एंड लास्ट आपको पड़ता है 12 मंथ्स का 10252। तो गाइज मेरे हिसाब से अगर आप सस्ता प्लान लेना चाहते हैं तो आप सिर्फ वाईफाई ओनली प्लान लें, बहुत ज़्यादा सस्ता है। लगभग में आपको ये 300 वाला मिल जाता है 12 महीने के लिए 7307 रुपीज़ में। तो बाकी आप पे डिपेंड है आप कौन सा प्लान लेना चाहते हैं। एंड कहीं कहीं पर 400 Mbps का प्लान भी अवेलेबल होता है एक्साइटेल की तरफ से, लेकिन जो मेरी सिटी है वो है वाराणसी। यहाँ पे 200 एंड 300 यही दो प्लान अवेलेबल हैं। एंड लास्ट में गाइस हम बात कर लेते हैं एक्साइटेल की सर्विस कैसी है। तो गाइस जो सर्विस है वो टोटली डिपेंड करती है आपका जो लोकल वेंडर है उसके ऊपर। तो एक्साइटेल ब्रॉडबैंड लगवाने से पहले आप अपने लोकल वेंडर के पास चले जाएं, उनसे आप बातचीत कर लें कि भैया अगर कोई भी फाइबर ब्रेक होता है या कोई दिक्कत आती है तो हम आपको डायरेक्ट कॉल करेंगे और आपको आकर हमारा जो भी प्रॉब्लम है उसको ठीक करना पड़ेगा। अगर वो हाँ बोल देता है तो आप इसको लगवा सकते हैं, बहुत अच्छा है। क्योंकि अगर एयरटेल का आप देखें जो 300 Mbps का जो प्लान है उसका
1498 का है विद जीएसटी, वो अप्रोक्स 1800 रुपये यानी कि 1800 रुपीज चला जाता है। एंड अगर आप उसको ईयरली देखें 12 मंथ्स के लिए तो वो लगभग आपको 21,000 रुपीज का चला जाता है, जहां पर एक्साइटल आपको सिर्फ 7,000 रुपीज में दे रहा है। बाकी आपकी मर्जी है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।